नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ गया है और ये ट्विस्ट उस सर्वे रिपोर्ट के बाद आया है जिस सर्वे रिपोर्ट की हम चर्चा आपसे कर रहे थे। सर्वे रिपोर्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल दोनों को कहीं ना कहीं चौंकाने वाला मामला सामने आया है और इस मामले में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से उभर करके सामने आए हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हमेशा से ट्रेंड होते रहते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं, उनकी पार्टी कमज़ोर हो गई है, उनमें वो ताकत नहीं रह गई है, उनके वोट बैंक छिटक गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो सर्वे रिपोर्ट आया है वो साफ साफ बता रहा है कि नीतीश के बिना 2025 में भी कोई सरकार नहीं बन सकती है। और ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कितना महत्वपूर्ण हो जाते हैं और फिर अपनी शर्तों पे वो राजनीति करने लगते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के भीतर जो राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है वो भी आपको हम बता रहे हैं। लगातार हमने आपको दिखाया कि कई ऐसी बातें अब उठने लगी हैं। हर छोटी बात पर रिएक्शन आने लगा है और इसी रिएक्शन का एक हिस्सा औरंगजेब भी है। खैर, इसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सत्ता के गलियारे में कई सवाल हैं जो उमड़ गुमड़ रहे हैं और इन सवालों का जवाब जब खोजने जाइएगा तो आपको काफ़ी कुछ मिलने लगेगा। लगभग 2 दशक से बिहार की राजनीति की सत्ता के शीर्ष पर या कहा जाए तो केंद्र में काबिज उम्रदराज हो चुके नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही एक खेमे से सवाल खड़ा हो जाता है कि चुनाव बाद हम फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बिहार के मुख्यमंत्री 74 वर्ष के हो चुके हैं, उनकी याददाश्त को लेकर के भी सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस इंतजार में भी हैं कि पेड़ से फल गिरे और वो लपक लें, यानी कि उनको भी लगता है कि नीतीश कुमार अगर उधर नाराज़ हुए तो उनके तरफ आ जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उन परिस्थितियों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में जो कद है वो अकल्पनीय है। इसको लेकर के आपको बता दें कि ये मानना है, जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि बिहार में अभी भी नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक जानकारों की बात कहें तो नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री को लेकर के और प्रधानमंत्री कुर्सी को लेकर के 2 बार प्रयास किया है। हालांकि ये प्रयास नीतीश कुमार ने किया जरूर था, लेकिन इसके पीछे कोई और खड़ा था, क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी ताकत पता थी कि बिहार और एक आध 2 राज्यों में रहने वाले जनता दल यूनाइटेड के दम पर वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन टक्कर प्रधानमंत्री को उन्होंने दिया। पिछले ही वर्ष जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो नीतीश कुमार सबसे बड़े फैक्टर थे और गैर भाजपाई दलों को जुटा करके उन्होंने जिस तरह का माहौल खड़ा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की चूल्हें हिल गई थी। इन सभी बातों को लेकर के आपको याद होगा कि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने खेमे में ला करके बहुत सारी चीज़ों का अचानक से परिवर्तन कर दिया और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 30 सीटों पर एनडीए गठबंधन के सहित जीत सकी। अभी भी अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 12 सीट है और ये सब कुछ संभव हुआ है नीतीश कुमार के गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने के कारण। जो भारतीय जनता पार्टी अपने अगुवाई में या नीतीश कुमार की अगुवाई में कह लें कि 2019 में 40 में से 39 सीटें जीतती है, वही भारतीय जनता पार्टी 5 साल के बाद अपने कार्यों और नरेंद्र मोदी का गुणगान करने के बाद भी 10 सीटें उसके हाथ से निकल जाती है, 9 सीटें उसके हाथ से निकल जाती हैं। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और नीतीश कुमार का राजनीतिक कौशल, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव एकमात्र ऐसा राज्य है बिहार जिसमें चुनाव होने हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार पर जितनी भी आप टिप्पणी कर लें, लेकिन जितने भी सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उनमें नीतीश कुमार समाप्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार की सीटें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोकसभा चुनाव का ही आंकड़ा ले लीजिए, उस आंकड़े में सभी दलों से बेहतर प्रदर्शन नीतीश कुमार का ही रहा है। नीतीश कुमार 12 सीटें लोकसभा की जीते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें उन्हें प्राप्त हुई थी। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा वाइज अगर देख लें तो 72 सीटों पे नीतीश कुमार की बढ़त प्राप्त होती है विधानसभाओं में। इसको लेकर के हमने आपको कई खबरें की हैं और कई इसमें बातें कही हैं। आपको बता दें कि जो बिहार की राजनीति है उसमें
टिप्पणियां चाहे जितनी भी आप नीतीश कुमार के बारे में कर लें, लेकिन उन्होंने विकसित बिहार के लिए अपना दृष्टिकोण भी खो दिया है, ये भी कही जा रही है। भौतिक बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं, जीविका कार्यक्रम और शराबबंदी के संयोजक पर केंद्रित हैं। इन सारी बातों को कह करके नीतीश कुमार को आप रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ताड़ी हम चालू कर देंगे, आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह की बातें रखी हैं उन बातों को लेकर के आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार ने दोनों ही सदनों में पिछले 4 दिनों में जो अपने वक्तव्य दिए हैं, उन वक्तव्यों में कहीं भी नीतीश कुमार भटके हुए नज़र नहीं आए। हाँ, नीतीश कुमार ने जो किया है उसको लेकर के वो हमेशा कॉन्शस रहते हैं और इसकी याद दिलाते रहते हैं। कहाँ नीतीश कुमार भूल गए कि 1994 में उन्होंने लालू प्रसाद से अलग होने का फैसला लिया था। वो कहाँ भूल जाते हैं नीतीश कुमार कि लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। कहाँ भूल जाते हैं नीतीश कुमार कि उंगली पकड़ करके तेजस्वी यादव को उन्होंने सत्ता के गलियारे तक ले करके आने का काम किया था। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के कई वर्षों से कहा जा रहा है कि समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं में बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से अपने नेता में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करने वाली जनता दल यूनाइटेड के जो टीम है उनको अब अपने उत्तराधिकारी का चिंता होने लगा है। और इस सवाल के लंबे समय तक टालने के बाद अब उसकी स्थिति ऐसा लगता है कि आ गया है। पार्टी के उत्तराधिकारी का संकट एक बहुत बड़ी घटना का परिणाम हो सकता है और लोगों को पता है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी को कौन चलाएगा, किस तरह की बातें होगी, कौन सी शक्ति आकर के पार्टी को बचाएगी। और मुकाबला चूँकि आगे भी लड़ना है, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब भी उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी के सवाल को अस्थायी रूप से सुलझाने के लिए प्रयास किए जाते हैं और कुछ बातों को ला के खड़ा कर दिया जाता है। वंशवाद की राजनीति के कट्टर आलोचक नीतीश कुमार को लेकर के दुविधा भी फंस जाती है और उनके बेटे निशांत कुमार का नाम जब जब आता है तब तब एक संशय जरूर हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार इस पर फैसला ले पाएंगे, क्या नीतीश कुमार अपने आइडियोलॉजी से समझौता कर पाएंगे। लेकिन अंततः आपको बता दें कि लालू उनके धुर विरोधी हैं। और ये एक सवाल जो अभी अभी आपके सामने आया होगा कि सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि लालू प्रसाद कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। अब इन सारी बातों को लेकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मरता क्या ना करता, अंततः नीतीश कुमार के पास एकमात्र विकल्प अपनी पार्टी और अपने संगठन के साथ साथ अपने वोट बैंक को बचाने का है, और वो है उनके पुत्र निशांत। इस पर भी चर्चाएं चल रही हैं और इसके कारण दोनों ही खेमे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के एक संशय की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि लगातार 20 साल से इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार उन्हें सीएम की कुर्सी जो है वो हस्तांतरित कर देंगे। लेकिन अगर निशांत को ऐसा करना पड़ता है, निशांत को दे देते हैं, तो स्थिति निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो जाएगी। चुनाव के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर कंफर्टेबल नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वो दूसरे खेमे में जाकर के सरकार बना सकते हैं। ये भी रिपोर्ट आ गया है कि नीतीश कुमार के बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। जो वर्तमान स्थिति है उसमें दोनों ही गठबंधन में अनिश्चय की स्थिति है। खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जब जब ये बात करती है कि आप 102 सीटें या 101 सीटें ले लीजिए या 100 सीटें ले लीजिए, बाकी की 142-43 सीटों पे हम अपने हिसाब से अपने साथी दलों को बांट देंगे, तो नीतीश कुमार के लिए संशय और बढ़ जाता है। अगर 90% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का होता है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर भी सरकार बना सकती है आगे पीछे करके। अभी भी केंद्र में जो सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार के 12 सांसदों के दम पर ही है, उनके कंधों पे है। इन सारी बातों को लेकर के अंतिम समय में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार कंफर्टेबल दिख रहे हैं। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके उनके सीट अच्छे खासे आ सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब पांचों दल एक साथ हैं और कोई विरोधी नहीं है। प्रशांत किशोर के मामले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होंगे। प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं 243 सीट पर तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का मदद ही करेंगे, क्योंकि उनके वोट बैंक विपक्ष के से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और उनके वोटर भी उसी खेमे से आ रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बहुत कुछ अभी होना बाकी है। आपको बता दें कि
जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार के में ने गठबंधन पर भाजपा की पकड़ का संकेत दिया है कि मजबूत हुई है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड नेताओं ने कहा है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल में सिर्फ अपना कोटा भरा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ता दिख रहा है। नीतीश कुमार के बेटे अपने पिता के नाम को लेकर के एनडीए के चेहरे के रूप में घोषित करने की वकालत कर चुके हैं। जेडीयू की आशंकाएं तब और बढ़ गई जब भाजपा ने ईबीसी समुदाय और नीतीश कुमार के मुख्य वोटरों को वोट बैंक को साधने का कोशिश किया और अपने कैबिनेट में उन्हें जगह दी। इसको लेकर के भी एक संशय की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि नीतीश को कमतर आंकने वालों के लिए एक बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और हर बार उन्होंने चुनौती पैदा की है। सबसे पहले उन्हें भाजपा के बढ़ते वोट शेयर और बेहतर संगठनात्मक ढांचे के साथ सीधे सीधे मुकाबला करना होगा। दूसरी ओर सांप्रदायिक राजनीतिक पर लगाम लगाने की भी नीतीश कुमार की कोशिश होगी और शांति के रूप में उन्होंने जो प्रयास किए हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के विरुद्ध उनका जो अभियान रहा है उस पर भी उनको टिके रहना होगा। राजनीतिक एजेंडे में विकास का प्रमुख स्थान रखना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ये सभी समस्याएं हैं जिनका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सामने रखना होगा और इन्हीं रास्तों पर उन्हें निशांत को भी लेकर के आना पड़ेगा। निशांत को भी इन सारी योजनाओं को और सारी रणनीतियों को एक साथ समाहित करके राजनीति में अगर आना है तो लेकर के आना पड़ेगा। उनसे अपेक्षाएं बहुत सारी होंगी क्योंकि नीतीश कुमार के जगह पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में निशांत आते हैं तो नीतीश कुमार से ज़्यादा अपेक्षा लोग करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के पास एक स्पष्ट बहुमत वाला एक स्पष्ट जो है वोट बैंक है जो 15% उनके साथ जुड़ा रहा है। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल में एक और करिश्माई नेता की कमी नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध जैसे कई मुद्दे हैं जिनकी समस्या का निदान करने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे और ये हिम्मत कौन करेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार हमेशा से कड़े कदम उठाते रहे हैं। आज भी शराबबंदी को लेकर के चाहे जितनी भी किरकिरी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन शराबबंदी को नीतीश कुमार ने लागू किया है तो उस पर अड़े हुए हैं। कई लोगों ने तो शराब को स्टार्ट करने की, शराबबंदी समाप्त करने की बात कही है और इसको लेकर के भी वो अपने राजनीति और राजनीतिक पासा फेंक रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले चुनाव में फैक्टर नहीं होंगे, शायद ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है या फिर हो सकता है कि कहीं झटका न दे दे नीतीश कुमार। नीतीश के बिना सरकार बनाने का सपना जो भी बना रहे हों वो चकनाचूर हो सकता है। सीट शेयरिंग और जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसने भाजपा और तेजस्वी दोनों को चौंकाया है क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार की प्रासंगिकता और उनका बिहार की राजनीति की धुरी पर बने रहना बरकरार है। नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। अगर कोई सोचता है तो शायद वो अपने आप को छलने की कोशिश करता है। नीतीश कुमार अभी भी उनके अपने वोट बैंक के साथ जीवित हैं। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार ने अपने वोटों को एक बार फिर से रिवाइव कर लिया है और बजट में अपने उस प्रगति यात्रा की योजनाओं को स्वीकृत करा करके उन्होंने बिहार की जनता और ख़ास करके महिलाओं को और एक खास वर्ग को अपने होने का और अपने काम करने के तरीके का एहसास करा दिया है। बता दिया है कि नीतीश कुमार के बिना अभी तो वर्तमान में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार को अच्छी तरह से ले चल सके, संतुलित रख सके। अब यही बात देखना होगा कि 2025 के चुनाव में बिहार की जनता इस पर कितना अमल करती है। नीतीश कुमार की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करने वाले और नीतीश कुमार को कमज़ोर समझने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी हो सकती है और उन्हें आने वाले चुनाव में चौंका भी सकते हैं नीतीश कुमार। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।